वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मेरा नाम है मुबशिर। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त। मैं हूं पाकिस्तान से और मैं आज की वीडियो आपके लिए लाया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी। क्योंकि ये वीडियो चले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इस वीडियो के बारे में आपको बता देता हूँ। ये चैनल उन मेरे प्यारे भाई और अजीज़ दोस्त की कहूँगा कि उनकी वीडियो है जिन्होंने अपने मज़हब को छोड़ के इस्लाम को चुना, यानी कि दे ऑल आर कन्वर्टेड टू इस्लाम। तो हैरत इस बात पे होती है कि जो लोग, और ख़ास तौर पे बाहर के लोग, जगहों पे, मुल्कों में इस्लाम को बहुत बुरा बताया जाता है, बहुत बुरा दिखाया जाता है। इस्लाम को, मुसलमान को बहुत ज़्यादा चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लोगों की बातों से लेके, हरकतों से लेके, हर एक चीज़ जगह पर। लेकिन फिर भी देखें कि आज वो वक्त है कि वो लोग अपना मज़हब, उनके नई नस्ल, पुरानी छोड़ी नई नस्ल अपनी इस्लाम, अपना मज़हब छोड़कर पाकिस्तान को कबूल कर रही है, इस्लाम को कबूल कर रही है। तो भाई चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन सलीम और आप देख रहे हैं इन्फोयो। दीन इस्लाम जहां दुनिया का दूसरा बड़ा और सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है, वहीं इसके बारे में दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में काफ़ी गलत तासुरात भी पाए जाते हैं। यही वजह है कि लोग ना सिर्फ इस्लामोफोबिया का शिकार हैं, बल्कि इस्लामी ममालिक और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का सफ़र करने से भी मुकम्मल तौर पर गुरेज करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम 8 ऐसे मशहूर लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने अपनी फैमिली की मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान का सफ़र किया और फिर यहाँ के कल्चर और लोगों से मुतासिर होकर दीन इस्लाम कबूल कर लिया। नंबर 1, जे पेल्फ्री। जे पेल्फ्री एक मशहूर बरतानवी यूट्यूबर हैं जो कि साल 1996 में इंग्लैंड में पैदा हुए। जे बताते हैं कि मैंने शुरू से ही ये सुना था कि इस्लाम एक इंतहा पसंद मज़हब है और मुसलमान दहशतगर्द होते हैं। लिहाजा जब मैंने मुस्लिम ममालिक का दौरा करने का इरादा किया तो लोगों ने मेरी सख्त मुखालफत की, मगर जैसे तैसे किस्मत मुझे पाकिस्तान ले ही आई। पाकिस्तान आने के बाद मुझे असल इस्लाम और मुसलमानों को देखने का मौका मिला और मैं इस सब से काफ़ी मुतासिर हुआ हूँ। जे पेल्फ्री का कहना है कि इस्लाम को जानने के बाद मुझे अमन, इत्तेहाद, इत्तेफाक और असल खालिक हकीकी का पता चला, जिसको जानने के बाद उन्होंने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। जे पेल्फ्री आज भी एक मुसलमान हैं और अपना पूरी दुनिया का सफ़र यूं ही जारी रखे हुए हैं। नंबर 2, रोज़ी गैब्रियल। रोज़ी गैब्रियल कनाडा से ताल्लुक़ रखने वाली एक ब्लॉगर और यूट्यूबर हैं जो कि अपनी मोटरसाइकिल पर पूरी दुनिया का सफ़र करती हैं। रोज़ी कनाडा के शहर टोरंटो में एक गैर मुस्लिम ख़ानदान में पैदा हुई और बचपन से ही मोटरसाइकिल चलाने की काफ़ी शौकीन भी थीं। बड़ी हुई तो उन्होंने पहले 3 साल तक पैसे जमा करने के बाद एक बाइक को ख़रीदा और फिर दुनिया का सफ़र शुरू कर दिया। रोज़ी ने दुनिया के कई ममालिक अपनी बाइक पर घूमे हुए हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने पाकिस्तान के सफ़र का इरादा किया। उन्होंने बताया कि लोगों ने इनको इस सफ़र से काफ़ी रोका, मगर उन्होंने पाकिस्तान के सफ़र का पुख्ता इरादा कर रखा था। लिहाजा पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने इस्लाम को सही से जाना और फिर यहाँ के लोगों से मुतासिर होकर दीन इस्लाम कबूल कर लिया। रोज़ी आज एक मुसलमान के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं और पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान में आबाद हैं। नंबर 3, मिन्हो यांग। मिन्हो यांग साउथ कोरिया में एक गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुए, जिनका बचपन और जवानी एक गैर मुस्लिम के तौर पर ही गुजरी है। इनको बचपन से ही तरह तरह के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने और खाना पकाने का काफ़ी शौक़ था। लिहाजा उन्होंने प्रोफेशनल म्यूज़िक सीखने की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी और हर तरह के आलात बजाना शुरू कर दिए। यूँ एक बार अरबी म्यूज़िक सीखने के लिए वो मोरक्को चले गए और वहाँ के मुसलमानों से इनकी दोस्ती हो गई। मिन्हो यांग का कहना है कि मेरा इस्लाम कबूल करने का कोई इरादा नहीं था, मगर मैं अपने दोस्तों के साथ मस्जिद ज़रूर जाया करता था। मिन्हो ने मोरक्को के बाद पाकिस्तान का सफ़र किया और यही सफ़र इनकी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत बनी। वो इस्लाम से मुतासिर तो पहले ही थे,
मगर पाकिस्तान आने के बाद यहाँ इस्लामी कल्चर और मुसलमानों को देखने के बाद उन्होंने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। नंबर 4, आयशा रोज़ेली। आयशा रोज़ेली एक बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाली यूट्यूबर हैं जिनके वालिदैन किसी भी मज़हब के पैरोकार नहीं हैं। इनको एक्टिंग का काफ़ी शौक़ था, मगर ये शौक़ तो पूरा ना हो सका, लिहाजा उन्होंने एक दिन तुर्की के सफ़र का इरादा किया। आयशा को तुर्की की मसाजिद देखने का काफ़ी शौक़ था, लिहाजा जब वो तुर्की की मसाजिद में गईं तो वहाँ के पुरसकून माहौल ने इनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। मस्जिद से वापस आने के बाद उन्होंने इस्लाम का मुताला शुरू किया और इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर दीन इस्लाम कबूल कर लिया। आज आयशा अपने माशाल्लाह यूट्यूब चैनल के ज़रिए इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने का काम करती माशाल्लाह। हैं। नंबर 5, रिएक्शन कुड़ी। रिएक्शन कुड़ी एक इंडियन लड़की हैं जो एक हिंदू ख़ानदान में पैदा हुई। इनका कहना है कि मैं अपने दीन को लेकर बचपन से ही काफ़ी सवालात में मुब्तला थी। वो पाकिस्तानी वीडियोस पर रिएक्शंस देती हैं और इनकी ज़्यादातर ऑडियंस भी पाकिस्तानी और मुसलमान ही हैं। यही वजह है कि लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप सूरह रहमान पर भी अपना रिएक्शन दें, और जब उन्होंने पहली मर्तबा सूरह रहमान को सुना तो इस सकून को इनके मुताबिक वो बयान नहीं कर सकती। इसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ उलमा इकराम की वीडियोस पर भी अपने रिएक्शंस देना शुरू कर दिए और इनकी बातों ने इस लड़की के दिल पर असर करना शुरू कर दिया। इनका कहना है कि मेरी ज़िंदगी में मज़हब को लेकर जितने भी सवालात थे, इन सब के जवाबात दीन इस्लाम में मौजूद हैं और यही वजह है कि माशाल्लाह। उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। नंबर 6, क्रिस पैट्समैन। क्रिस पैट्समैन एक यूरोपीय नौजवान हैं जिन्होंने जर्मनी के अंदर अपनी सारी ज़िंदगी अय्याशियों में गुजार दी, लेकिन फिर अचानक से इनको ट्रैवलर व्लॉगर बनने का शौक़ आ गया। यूँ उन्होंने पाकिस्तान का सफ़र किया जहां इनको पाकिस्तान का कल्चर, यहाँ के लोग और इस्लाम के तरीके काफ़ी पसंद आए। यूँ क्रिस ने पाकिस्तान के अंदर पूरा 1 साल गुजारा और इसके बाद इस्लाम कबूल कर लिया। इनका कहना है कि पूरे यूरोप में उन्होंने कभी भी इस्लाम के बारे में कोई अच्छी बात नहीं सुनी, मगर इस्लाम का असल चेहरा बिल्कुल अलग और काफ़ी मस्बत है। नंबर 7, एली क्वीन। एली क्वीन लंदन के एक ईसाई ख़ानदान में पैदा हुई और वो बचपन में चर्च भी जाया करती थीं। इनको भी ट्रैवलिंग और दुनिया घूमने का काफ़ी शौक़ था, लिहाजा उन्होंने भी अपने लिए एक यूट्यूब चैनल बनाने का फ़ैसला किया। यूँ पूरी दुनिया घूमने के बाद जब वो मुस्लिम ममालिक में गईं तो इनको अज़ान की आवाज़ सुनकर एक अजीब सा एहसास होने लगा। शुरू में तो उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया, मगर वो ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सकीं। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का सफ़र किया और फैसल मस्जिद में जुम्मा के दिन जब हज़ारों लोग नमाज अदा कर रहे थे तो ये देखकर वो इस्लाम से हद दर्जा की मुतासिर हुईं। उनका कहना है कि इसके बाद मैंने इस्लाम को जाना और कुरान मजीद को पढ़ना शुरू किया तो मुझे दीन इस्लाम की समझ आना शुरू हो गई। एली क्वीन ने अपने सऊदी अरब के सफ़र के दौरान इस्लाम कबूल कर लिया। नंबर 8, जे डेविड किम। जे डेविड किम साउथ कोरिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक मशहूर यूट्यूबर हैं जो पहले तो एक क्रिश्चियन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन साल 2019 में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जे का कहना है कि पहले तो इन्होंने इस्लाम के मुतालिक गूगल पर सर्च किया, लेकिन इनको यहाँ इस्लाम मुखालिफ ज़्यादा नज़र आए, लिहाजा उन्होंने अपने आसपास के मुस्लिम लोगों से और फिर कुरान मजीद से मदद ली और यूँ इनको अपने सारे सवालात के जवाबात मिल गए। इसके बाद जे डेविड ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम बदलकर दाऊद किम डेविड रखा। उनका कहना है कि इस्लाम कबूल करने के बाद इनको कोरिया में काफ़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद वो आज भी दीन इस्लाम पर ही कायम हैं। तो भाई ये थे वो लोग, ये वो चंद 8 लोग थे जो जिन्होंने अपना इस्लाम को कबूल करने का, इस्लाम को एक्सेप्ट करने का तरीका बताया। कोई ज़बरन कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। इन्होंने किस तरीके से इस्लाम के बारे में सर्च किया, इनको पता चला, इनके जो पहले ख़यालात थे इनके जो बताया गया था, इनके आगे को दिखाया गया था इस्लाम को, इस्लाम ऐसा है, इस्लाम ऐसा है।
पर इन लोगों ने अपने वही यूट्यूबर बने, कोई ट्रैवल हिस्ट्री बना, कोई ब्लॉगर बना, कोई बाइक पे, कोई कुछ ना कुछ बनकर निकला, तो कोई लॉकडाउन में निकला सर्च करने के लिए मुसलमान और इस्लाम क्या है। और जब उन्हें पता चला तो किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को कबूल किया, इस चीज़ को माना कि इस्लाम सबसे बेहतर मज़हब है दुनिया में, नंबर 1 मज़हब है। और उम्मीद है मुझे भी कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबको पसंद आई होगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना कभी मत भूलिएगा। और जो मेरे इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे लाइक और कमेंट की दरख्वास्त है, शेयर की दरख्वास्त है। और मुझे इजाज़त, मिलते हैं आपसे अच्छी नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।